हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम करण बैक विद अ न्यू टॉपिक ऑफ वल्केनोलॉजी। दोस्तों, कल से हमने शुरू किया था नेचुरल डाइजेस्टर्स का टॉपिक। तो कल हमने स्टडी किया था अर्थक्वेक्स के बारे में। तो आज हम उसको आगे जाते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए हम शुरू कर रहे हैं वल्केनोलॉजी। जैसे इसके नाम से ही कन्फर्म होता है, वल्केनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वल्केनोस, लावा, मैग्मा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वोल्केनो होता क्या है। ठीक है। एक किसी जैसे कोई सरफेस है, अर्थ का सरफेस है या मून का सरफेस है, किसी भी प्लैनेट का कोई सरफेस है, उसके अंदर जो मोल्टन रॉक्स हैं वो जब इरप्ट करती हैं, बाहर आती हैं वो अंदर से, तो क्या होता है, लावा, वाटर वेपर, वोल्केनिक एस एंड गैसेस क्या है जो बाहर आती हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रमेंडस अमाउंट में। ठीक है। तो उस इरप्शन को हम बोलते हैं वल्केनोज। ठीक है। उसके बाद लावा, जो ये लावा जो बाहर आता है अपना वोल्केनो से, सपोज करो दिस इज द वोल्केनो, दिस इज द वोल्केनो। जो इसके अंदर से अपना लावा बाहर आता है, ये लावा क्या है, दो टाइप का हो सकता है। वन इज एसिडिक एंड सेकेंड वन इज बेसिक। ठीक है। अगर लावा के अंदर सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है, इफ द अमाउंट ऑफ सिलिका इज मोर देन द लावा इज मोर एसिडिक। ठीक है। अगर इसमें क्या है, सिलिका, अगर क्या है सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या है, मोर एसिडिक है, और इसके अंदर जो एक्सप्लोजन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। मीन्स इफ मोर सिलिका देन मोर एसिडिक देन मोर एक्सप्लोजिव, मतलब सिलिका ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक होगा लावा, और जो एक्सप्लोजन है वो भी काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर लावा के अंदर क्या है, मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा है, मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा है देन द लावा विल बी बेसिक। ठीक है। बेसिक होगा तो बेसिक की वजह से जो इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है। जिसमें सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है उसमें एक्सप्लोजन ज़्यादा, और मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा है उसमें होगा अपना कम एक्सप्लोजन। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो अपना जो ये वोल्केनो है इसके पार्ट्स के बारे में। आप ये देख रहे हो, ये क्या है, अपना एक वोल्केनो। ठीक है। मैंने कि कोनिकल शेप में बनाया है, ये काफ़ी वोल्केनो जो है अपना अपना जो वोल्केनो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे कोनिकल। ठीक है। इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है। ठीक है। इस शेप को हम बोलते हैं सिल्ड, इसको हम बोलते हैं कैलेडेरा, और इसको हम बोलते हैं सेंटर कोन। ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंटर कोन। तो इन शेप्स में क्या है, अपने वोल्केनो हो सकते हैं, या फिर क्या होता है अपना जो है एक इस टाइप का भी वोल्केनो हो सकता है अपना। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कौन सा होता है ये। तो इसमें क्या है, जो ये अपना नीचे आपको शो हो रहा है, ये क्या है, मैग्मा। मैग्मा जो मोल्टन रॉक्स हमारी जो क्या है मेंटल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्मा। जैसे ही ये मैग्मा बाहर आता है, बाहर आता है इसके माउथ से, तो ये क्या बन जाता है, लावा। मीन्स मैग्मा दैट रीच अप टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द लावा। मैग्मा दैट रीच अप टू द सरफेस इज नोन एज द लावा। ठीक है। जो इसका माउथ होता है जो वोल्केनो का, जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर। ठीक है। जो इसकी ये शेप है, जो ये कोनिकल शेप आती है, इस कोनिकल शेप को बोलते हैं हम सिंडर कोन। क्या बोलते हैं, सिंडर कोन। जब लावा की विस्कोसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है, वो स्प्रेड नहीं हो पाता है। अगर विस्कोसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है तो स्प्रेड नहीं हो पाता है, तो वो जैसे ही बाहर आएगा वहीं पे कूल डाउन हो जाएगा, वहीं पे क्या है कि वो ऊपर से लेयर टाइप में बनता चला जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक कोनिकल शेप फॉर्म होती है और उसको बोलते हैं हम सिंडर कोन। जो अपने मैग्मा है, मैग्मा में क्या क्या रहता है, मोस्टली हॉट लिक्विड बेस होता है। मतलब कि जैसे जो रॉक्स हैं वो मोल्ट होके क्या हो जाती हैं, लिक्विड बेस बना लेती हैं। उसके अलावा क्या होता है, क्रिस्टलाइज मिनरल्स, जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। उसके अलावा क्या होता है, सॉलिड रॉक्स, जो रॉक्स हैं वो मेल्ट नहीं हो पाती हैं, उस टाइप की रॉक्स उसके अंदर रहती हैं। और क्या होता है, डिजोल्व गैसेज, जो उसके अंदर गैस है एंड वाटर वेपर है, वो उसके अंदर रहता है मैग्मा के ऊपर। ठीक है। मैग्मा के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इरप्शन है, इधर क्या है अपना एक्टिव है वोल्केनो, या डोरमेंट है, या अपना क्या है एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। हम देखते हैं ये होते क्या क्या हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वोल्केनो। वैसे तो हमें पता है कि जो एक वोल्केनो का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मीन्स किसी एक ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें, ह्यूमन स्पैन क्या है, काफ़ी कम होता है, हमारा मैक्सिमम 100 ईयर्स का रहता है। बट जो एक वोल्केनो की लाइफ होती है वो काफ़ी सारे, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी हो सकती है। ठीक है।
तो हमने इस उनके लाइफ स्पैन के ऊपर हमने इनको डिवाइड किया है कि किस टाइप का वोल्केनो है। वन इज एक्टिव, अनदर वन इज डोरमेंट एंड द लास्ट वन इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या है? एक्टिव वोल्केनो वो हमारा वो होता है जिसमें क्या है कि लास्ट 10,000 साल में, ठीक है, 10,000 ईयर्स में क्या है, एक क्या हुआ है इसके अंदर, इरप्शन हुआ है, करंटली इरप्शन हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। या फिर क्या है कि किसी इरप्शन के बाद उससे क्या है, गैसेस, वेपर, ये क्या है अभी तक कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो है उसका किलामू जो वोल्केनो है हवाई में, कौन सा, किलामू। किलामू जो वोल्केनो है वो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो लास्ट अपना सितंबर 2018 में जो किलामू वोल्केनो है उसके अंदर क्या था, ब्लास्ट हुआ था, इरप्शन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है अपना एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल। उसके बाद हम आते हैं डोरमेंट वोल्केनो पे। डोरमेंट डोरमेंट वोल्केनो कौन सा होता है? नॉट इरप्टेड इन ए लॉन्ग टाइम बट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट। ठीक है दोस्तों, मीन्स काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब जब से ह्यूमंस अपने अर्थ पे आए हैं तब से इसके अंदर कोई क्या है, इरप्शन नहीं हुआ है, बट अभी भी स्टिल क्या है कि उसके अंदर कुछ साउंड या कुछ भी इस टाइप का आता है, मूवमेंट कुछ रहता है, तो उसमें क्या है कि एक्सपेक्ट, मतलब कि ये क्या हो सकता है कि इरप्ट होने की इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि इरप्ट होगा इन फ्यूचर। इस टाइप के हम वोल्केनो को बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, इसका एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फ्यूजी इन जापान। माउंट फ्यूजी इन जापान, जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पे है? ये तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में, अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो पे। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक्टिव में हमने क्या देखा था कि 10,000 ईयर्स के अंदर जो किसी में इरप्शन हुआ है वो है एक्टिव, एंड एक्सटिंक्ट क्या है, 10,000 ईयर्स में जिसमें कोई भी इरप्शन अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विच हैज़ नॉट इरप्टेड इन द पास्ट 10,000 ईयर्स। ठीक है, पास्ट 10,000 ईयर्स, 10,000 सालों में जिसमें अभी तक भी एक भी इरप्शन नहीं हुआ है, उस टाइप के जो वोल्केनो हैं उनको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब हम देखते हैं जो इसमें इरप्शन होता है, इरप्शन, इरप्शन के बेस पे हम वोल्केनोज को डिवाइड करते हैं कुछ अलग टाइप से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो टाइप क्या क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो इरप्शन के बेस पे कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं वोल्केनोज को। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया है सिल्ड वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो और कंपोज वोल्केनो, कैलेडेरा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस और ट्रैप, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस और ट्रैप, एंड द मिड ओशन रिज। कौन सा है? मिड ओशन रिज। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कौन से होते हैं, किस टाइप के। सिल्ड वोल्केनो, फर्स्ट हम आते हैं सिल्ड वोल्केनो। जो सिल्ड वोल्केनो रहता है उसके अंदर क्या होता है, जो लावा हमारा बाहर आता है उसकी क्या है, विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये अपना क्या है, वोल्केनो है, सपोज करो इसके अंदर से जो लावा निकला है उसकी क्या है, विस्कोसिटी काफ़ी लो है, तो वो लावा क्या है कि दूर तक फैलेगा। ठीक है, दूर तक जाएगा, तो ये फैलते 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 क्या होगा, एक इस टाइप की शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम में, मतलब काफ़ी ज़्यादा हज़ारों सालों में जो वोल्केनो है इस टाइप की शेप में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शेप है काफ़ी, जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये कैसी लगती है हमें, एक जैसे वॉरियर्स का जो सिल्ड होता है, सिल्ड शेप की ये अपनी आ जाती है वोल्केनो की शेप। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिल्ड वोल्केनो। ठीक है, इसके हमारे पास एग्जाम्पल है किलामू एंड मोना लोआ। कौन सा? किलामू एंड मोना लोआ, ये दोनों के दोनों जो हमारे वोल्केनो हैं ये कहाँ पे हैं? हवाई आइलैंड में। ठीक है दोस्तों, हवाइन फ्रेंड्स भी इनको बोला जाता है। कौन सा? किलामू एंड मोना लोआ। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो और कंपोज वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो कहाँ पे मिलते हैं हमें? स्ट्रेटो वोल्केनो हमें मिलते हैं सबडक्शन जोन में। कौन से जोन में? सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन होता कहाँ पे है? सबडक्शन जोन होता है जैसे जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें क्या है कि जैसे एक ओशियानिक प्लेट है, सपोज करो ओशियानिक प्लेट है, वो क्या है, मेंटल के अंदर, मेंटल लेयर के अंदर जो क्या है, सबमर्ज हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, तो उससे जो वोल्केनो बनते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटो वोल्केनिक एंड द कंपोज वोल्केनो। ये क्या है, इस टाइप के जो वोल्केनो रहते हैं हमारे लेयर फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपना कॉनिकल शेप के बनते हैं, अपने कॉनिकल शेप के। ठीक है, ये क्या होते हैं, टाल
कोनिकल वोल्केनो, ठीक है। इसमें क्या है, जो लावा हमारा होता है वो हाईली विस्कस होता है, ठीक है। अब हाईली विस्कस होगा तो हाईली विस्कस होगा, जैसे ही बाहर आएगा वो यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। तो जमता जमता ही क्या है, अब ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा, इसकी क्या होगी, ये शेप क्या है, कोनिकल शेप में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उससे हमारा जो बनता है स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है, कंपोज वोल्केनो। इसका अपना अच्छा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माउंट फूजी इन जापान, ठीक है। जो जापान में माउंट फूजी है वो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कौन सा, स्ट्रेटो वोल्केनो। उसके बाद हम आते हैं कैल्डेरा। कैल्डेरा, हम एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये क्या है अपना वोल्केनो है, ठीक है। ये अपना नीचे क्या है, मैग्मा चैम्बर, क्या है ये, मैग्मा चैम्बर। ऊपर क्या है इसका, ये क्रेटर। अब ये यहाँ से इसका इरप्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली इरप्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी स्पोर्टिंग स्पोर्ट है, जो जो ये अपना रॉक को सपोर्ट कर रहा है, अब ये भी क्या है, इस मैग्मा के साथ क्या हो गया, इरप्ट हो गया। अब इसकी जो नीचे की जो स्पोर्ट है वो क्या होगी अपनी, खत्म। अब इस स्पोर्ट की वजह से जो ये ऊपर का पोर्शन है ये इसके अंदर धंस जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये कैसी शेप ले लेगा, ये इस टाइप की शेप ले लेगा, ठीक है। इस टाइप की, ये बड़ा बहुत बड़ा इसके अंदर क्या बन जाएगा, गोला टाइप, गड्ढा टाइप बन जाएगा। उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, कैल्डेरा। देखो इसमें मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैग्मा इरप्टेड, ठीक है। और उसके बाद क्या, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द रॉक जो अबव द मैग्मा चैम्बर, जो मैग्मा चैम्बर, ये अपना मैग्मा चैम्बर था, इस मैग्मा चैम्बर के ऊपर जो स्ट्रक्चरल रॉक थी अपनी, वो भी क्या हो गई अपनी, इरप्ट होके बाहर चली गई। तो अब इसकी जो सपोर्ट खत्म हो गई, तो इसका ये क्या है, ये यहाँ से एंड यहाँ से क्या है, इसके अंदर धंस जाएगा। तो ये जो शेप ले लेगा, इस टाइप की शेप ले लेगा, उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा, ठीक है। जो अपना क्या है, वेस्टर्न यूएसए में जो क्या है, येलोस्टोन कैल्डेरा, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों, कैल्डेरा का। उसके बाद आता है अपना फ्लड बसाल्ट प्रोविंस और ट्रैप, इसको बोलते हैं, ट्रैप भी बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ये क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी वोल्केनोज रहती हैं, ठीक है। जैसे एक ग्रुप ऑफ वोल्केनोज होगा, एक यहाँ पे होगी, ठीक है, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, इस टाइप से काफ़ी सारी वोल्केनो रहती हैं। उनके अंदर से क्या है, कंटिन्यूस जो क्या है अपना मैग्मा लावा जो बाहर आता है, तो वो क्या है, फैलता चला जाएगा, काफ़ी हज़ारों किलोमीटर में फैल जाता है। तो ये क्या बना लेते हैं, बैडी टाइप में बना लेते हैं। जैसे अपना जो दक्षिण का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, वो क्या है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उसमें क्या है, एक नंबर ऑफ वोल्केनोस है, उसमें कंटिन्यूसली इरप्शन की वजह से क्या हो गया, एक बैड टाइप की शेप ले ली उसने। तो इस तरह से जो बनता है वो क्या होता है अपना फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। इसको हम बोलते हैं ट्रैप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाम से क्लियर होता है, फ्लड बसाल्ट मतलब कि बसाल्ट की फ्लड आई है, उससे जो एक एरिया बना है उसको बोलते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। उसके बाद अपना आता है मिड ओशन रिज। मिड ओशन रिज जैसे कि अपने अटलांटिक में है, या हमने एक मूवी भी देखी है सैन एंड्रियस। सैन एंड्रियस काफ़ी अच्छा एग्जांपल मूवी में दिखाया गया है, क्या, मिड ओशन रिज में। उसमें क्या होता है, एक सी फ्लोर, जो अपना सी फ्लोर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, अपनी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, जो क्या होता है, डाइवर्जेंट। जैसे एक ये प्लेट है टेक्टोनिक और एक ये दूसरी प्लेट है टेक्टोनिक। ये क्या है, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं ये, ठीक है, दूर जाती हैं, तो दूर जाने की वजह से जो इसके नीचे जो अपना क्या है मैग्मा प्रेजेंट है मेंटल में, वो क्या है, बाहर आने लग जाता है। तो उस टाइप से जो अपना फॉर्मेशन होती है वोल्केनोज की, वो होती है अपनी मिड ओशन रिज, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एनर्मस अमाउंट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो अपने वोल्केनो बनते हैं, हम उसको बोलते हैं मिड ओशन रिज, ठीक है दोस्तों। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो होता क्या है, वोल्केनो के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोल्केनो थे, ठीक है। तो कल हम स्टडी करेंगे डिफरेंट कंटिनेंट्स में, डिफरेंट जोन्स में जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो स्पेशल टाइप के वोल्केनो है, जो इम्पोर्टेंट वोल्केनो है, उनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।